पीरपैंती के अम्मापाली स्कूल में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन चक्रवर्ती और कार्यकारी जिला अध्यक्ष मुखिया संघ भागलपुर सह प्रदेश उपाध्यक्ष मुखिया महासंघ अमरेंद्र कुमार उर्फ झुम्पा सिंह के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं, गतिविधियों तथा समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग छात्र छात्राओं को देय सुविधा के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीण तथा छात्राओं को बताया गया, ताकि सभी छात्र छात्राओं को इन विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे। पीरपैंती प्रखंड 29 पंचायत का प्रखंड है और काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ, और पीरपैंती में पहली बार कोई ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं कम समय में। तो आज अम्मापाली के स्कूल में कार्यक्रम था बच्चियों का, तो क्या संदेश हुआ और आज के कार्यक्रम के बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी पूरे बिहार में चलाई जा रही है 15 तारीख से 22 तारीख तक, जिसका नाम है शिक्षा संवाद। इस शिक्षा संवाद के जरिए हम लोग वहाँ के जो अभिभावकगण हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं और नौ कक्षा 8 से ऊपर के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उन लोगों को हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग बिहार सरकार के स्तर पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ उठा करके ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने भविष्य को आगे सुनहला बना सकती हैं, और जो कुछ और भी सारी अन्य विभागों से भी जो संबंधित योजनाएं हैं, जैसे कि ये आपका क्या कहते हैं असंगठित कामगार क्षेत्र वाला, ये सब भी जानकारियां बहुत लोगों को है नहीं, जिसके चलते वो फ़ायदा उठा नहीं पाते। इसीलिए हम लोग आज इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम के जरिए आम जन तक ये संदेश, जो बिहार सरकार का जो ये संदेश है, जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सर, एक मुख्य सवाल ये होता है, जो भी कंप्यूटर का शिक्षा हर स्कूल में दिया जा रहा है क्लास 6 से लेकर 10 तक, और 6 से जो नीचे के छोटे बच्चे बच्चियाँ, उन लोगों का काफ़ी उत्सुकता होता है, नहीं होता है कि छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं पहले हम सीखेंगे। तो सर, ऐसा कोई प्रावधान है कि 6 क्लास से नीचे के बच्चे बच्चियों को भी अगर समय मिल जाए शिक्षक महोदय को, तो उनको कंप्यूटर सिखा सके? हाँ, हर जगह सभी विद्यालयों में जो है लैब की स्थापना, कंप्यूटर लैब की हुई है, जहाँ नहीं है वहाँ पे तो हो ही रही है। तो हम यहाँ पे अगर समय मिले तो 6 वर्ष से नीचे, खास करके 6 वर्ष से नीचे के बच्चे तो आते भी नहीं हैं, इसीलिए हम चूँकि वो तो आंगनबाड़ी में ही पढ़ते हैं। 6 वर्ष के बाद क्लास नहीं सर, वो 6 वर्ष का वो सवाल नहीं था, 6 क्लास से नीचे, हाँ 6 से 10 तक। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर वैसे इच्छुक बच्चे हों विभिन्न कक्षाओं में, जो कक्षा 6 से नीचे की है, तो उनको भी समय मिलने पर जो है कंप्यूटर की शिक्षा। कुछ करना चाहिएगा आज के कार्यक्रम के बारे में? वीडियो सर के साथ आप लोग हैं। सरकार के निर्देश के द्वारा आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम उत्क्रमित उच्च विद्यालय अम्मापाली में रखा गया, जिसके बारे में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों के समक्ष रखा। मैं यहाँ के तमाम ग्रामीणों से यही अपील करूँगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, और बच्चों से खास करके अपील करूँगा कि मन लगाकर पढ़ें। कल इस गांव से ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS IPS सब चीज़ निकल सकता है। अभी जैसे सर ने उदाहरण दिया कि अभी के तत्कालिक रिजल्ट में क्लर्क से लेके अभी PSC में IAS IPS से लेकर बड़े बड़े पौधा के बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला है। तो मैं पुनः अपील करूंगा आप सभी से और बच्चों से, उनके गार्जियन से, कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। शिक्षा रहेगा तो आपके पास सब रहेगा। मुखिया जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आप BPSC का एग्ज़ाम हुआ और आपके क्षेत्र में पूरा पीरपैंती प्रखंड में लड़कियां सबसे आगे आई। आपके पीरपैंती से SDM का पोस्ट आया और लेबर ऑफिसर का पोस्ट आया, लेकिन उसमें सबसे पहले लड़कियां आगे थी। कई गार्जियन चाहते हैं कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएं, बेटे को पढ़ाएं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, अब ये सब धीरे धीरे दूर हो चुका है। अब सभी लोग चाह रहे हैं कि बच्चा बच्ची एक समान, और जितना लड़के को लोग पढ़ा रहे हैं उतना लड़कियों को भी पढ़ाने में
जोर दे रहे हैं और इसी के जरिए सरकार के जरिए गांव-गांव तक इतने सारी योजनाएं बताई गई, वो उसका नतीजा है और सभी गार्जियन तत्पर हैं अपने बच्चों को। और यही सवाल हम बीडीओ साहब से पूछेंगे। सर, बीपीएससी एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है और आपने भी सम्मानित किया, एक एसडीएम साहिबा हुई हमारी पीरपैंती उल्टा पुल की श्वेता कुमारी, और आपने भी जाके उनको सम्मानित किया। और कई ऐसे आज भी कई गांव है आपके खुद प्रखंड में कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, कि बहुत तरह की बात होती है, तो वैसे गार्जियनों को सर क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, हम आपसे आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो बिहार सरकार है 33% रिजर्वेशन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों के लिए दिया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि बहुत सारी लड़कियां बेहतर कर रही हैं। इसके अलावा हमारी जो कल्याणकारी बिहार सरकार है उनका देखिए प्राक परीक्षा एक योजना चलता है, जिसमें बीपीएससी का प्रीलिम्स अगर निकालते हैं तो आपको 50,000 रुपये का है, और यूपीएससी का प्रीलिम्स मैंने पीटी केवल निकालते हैं तो 1 लाख रुपये तक का प्रावधान है, ताकि आप आगे की तैयारी कर सकें। और उनके लिए जो है सरकार के स्तर पर जो है भागलपुर में जिला स्तर पर सेंटर का भी प्रावधान है। तो हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे, केवल बच्चियां तो आगे बढ़ ही रही हैं, हम बच्चों को भी कहना चाहेंगे, लड़कों को भी कहना चाहेंगे कि आप भी इन योजनाओं का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। सर, एक बात पूछना चाहेंगे, अगर आपके क्षेत्र का अगर कोई बच्चा निकालता है आपके कार्यकाल में, पीरपैंती प्रखंड का नाम रोशन करता है, तो आपके पर्सनल तरफ से क्या रहेगा उन बच्चों के लिए? हम चाहेंगे कि और आगे जाए, बीपीएससी अगर करे तो उपहार के रूप में उन बच्चों को क्या देना चाहिएगा? उपहार के रूप में जो आप, क्योंकि पीरपैंती में आप इतने साल रहे हैं, पीरपैंती वासी इतना प्यार कर रहे हैं आपको, तो आप अपनी तरफ से क्या देना चाहिएगा? हम तो पुस्तक भेंट करेंगे, क्योंकि पढ़ाई जो है पढ़ाई सतत प्रक्रिया है, कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं जी। जीवन में लगातार जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।